चलो आज हम लोग क्या करेगा, एलसीएम एंड एचसीएफ का ही करेगा। वापस पार्ट 2 है आपका। एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ को क्या करेगा हम लोग, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेगा, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड देख चुका है ना, तो अभी हम लोग शॉर्ट ट्रिक प्रैक्टिस करेगा। यानी कि शॉर्ट ट्रिक ऐसा है कि जो आप यानी कि क्वेश्चन देखते हैं आप आंसर बता सकेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा आसान तरीका बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ को आप लोगों को सॉल्व करना कैसे है, यानी कि आप क्वेश्चन देखते डायरेक्ट आंसर बता सके, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपका टाइम लिमिट होगा, क्वेश्चन बहुत सारा होगा, ठीक है। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो फॉर्मूला नहीं है आपका, इजीली आप क्वेश्चन देख कर डायरेक्ट आंसर बता सकता है, तो वो ट्रिक सिखाएगा। जैसे कि मान लो पहले हम लोग क्या करेगा, पहले हम लोग एलसीएम का ट्रिक देखेगा, ठीक है, फिर देखेगा हम लोग किसका, एचसीएफ का, ठीक है। सपोज मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जैसे कि मान लो 2, 4, 8 और 16 दिया हुआ है, ठीक है। ये नंबर है आपका, पहले देख लो समझ लो, 2, 4, 16 है। अगर इसको सॉल्व करेगा तो लंबा जाएगा, पहले हम लोग फैक्टर करेगा, अलग अलग करके निकालेगा, तोड़ेगा, फिर वो बहुत लंबा सा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा ट्रिक है जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर बता सकेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 16 क्वेश्चन देख के डायरेक्ट बता सकता है आंसर होगा 8, 16 डायरेक्ट आंसर 16 लिख दिया। लिखता कैसे है देखो, एलसीएम का कंडीशन में क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे ग्रेटर नंबर क्या है ये 16, अगर सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर सबसे डिवाइड हो रहा है तो वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखो 2 कितना, 2 से डिवाइड होता है, 2 8 16 डिवाइड हो रहा है, 4 4 से 16 हो रहा है ना, फिर 8 2 से कितना होता है 16, यानी कि तीनों नंबर से सबसे ग्रेटर नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो वो ही नंबर आपका क्या हो जाएगा, खुद आंसर हो जाएगा। तो ये ही एलसीएम का लॉजिक है। लेकिन कौन सा कब कंडीशन ये फुलफिल होगा, तब फुलफिल होगा जब आपका जितना छोटा नंबर है ना, अगर ग्रेटर नंबर जो छोटा नंबर है उससे अगर सबसे डिवाइड हो रहा है तो वही खुद आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा तो क्या है, तीनों का तीनों से 16 डिवाइड हो रहा है, 16 सबसे ग्रेटर नंबर है, तो आंसर खुद क्या हो जाएगा 16। कभी कभी ऐसा कंडीशन भी आएगा आपका, सपोज मान लो 2, 4 और क्या होगा आपका आ गया जैसे कि 14, क्या आ गया 14, हाँ अभी 2 से 14 डिवाइड होता है, लेकिन 4 से होता है क्या, 2 से 4 भी हो रहा है और दोनों 14 भी हो रहे हैं, तो ये हो गया कैंसिल आपका। इसको 2 को छोड़ दो, अभी 2 को नहीं देखना है, क्योंकि 2 से क्या हो रहा है 14 भी डिवाइड हो रहा है और 4 भी डिवाइड हो रहा है, ये कंडीशन आ गया। अभी ये कंडीशन में क्या हो रहा है, 4 से 14 डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन में क्या करेगा, अपना क्वेश्चन है ना, ये क्या है, कौन दिया है क्वेश्चन, ये हम लोग खुद बना रहे हैं, तो अपना क्वेश्चन है, अपना हिसाब से सवाल भी बनाओ। तो क्या होगा, जो ग्रेटर नंबर है ना उसका साथ ऐसा करो कि 14 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको 2 से करता है तो कितना हो जाएगा 28, 20 डिवाइड होगा 4 से, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दो कितना से 2 से, तो एलसीएम हो जाएगा आपको क्या क्या हो जाएगा 28। सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया ये वाला, या फिर आपको से एक बार समझा रहा है। आपका पास नंबर क्या है 2, 4 और क्या है 14 है। पहले हम पर्स वाला छोटा नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है, तो दोनों बराबर वालों को डिवाइड करो। 2 को 4 से डिवाइड कर सकता है, 14 को कर सकता है, तो उसे तो उसको काट दो, ये हो गया, चला गया। अभी बच गया आपका पास कितना है 4 और 14, क्या 4 से 14 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपना सवाल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो ग्रेटर नंबर है ना उसका ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 14 इंटू 2 कितना होता है, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 28 डिवाइड होता है कि नहीं होता है 4 से, होता है ना, 4 7 जार 28 नहीं होता है क्या, होता है। तो ये जो वैल्यू आएगा ना वही को आंसर हो जाएगा, ये है इसका मेथड। चलो और एक बार देख लो, कभी कभी ऐसा नंबर भी आ सकता है आपका 2 एंड 2 और 8 और आपका दे दिया क्या 9 में आपका 2 8 एंड 11 दे दिया, ठीक है, ये नंबर दे दिया। हाँ अब देखो इसमें ये कंडीशन में क्या है, 2 8 कितना है, 2 से 8 डिवाइड होता है, 11 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, लेकिन 2 से एक तो नंबर डिवाइड हो रहा है ना, तो ये कंडीशन में 2 को काट दो। अभी बच गया आपका पास क्या है 8 और 11, 11 क्या एक प्राइम नंबर है कि नहीं है ना, प्राइम नंबर है ना। उस दिन हम नोट में क्या लिखा था, आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ क्या
इवन एंड क्या प्राइम नंबर इज ऑलवेज क्या इट्स क्या होगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो ओट एक क्या, 8 क्या है, गिवन नंबर है, लेकिन 11 क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो वो कंडीशन में क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई, सबको समझ में आ गया ना। ये पहला है और ये क्या है, दूसरा नंबर, और ये क्या है, तीसरा नंबर। कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकता है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में 2 और सिर्फ 5 दिया हुआ है, ये कंडीशन में एलसीएम कैसे निकालेगा, 2 और 5 दिया हुआ है अभी। ठीक है, 2 और क्या दिया हुआ है, 5, या तो आपको साथ 7 भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है, ये तीनों दिया है, तो आपको बोला कि उसका एलसीएम फाइंड करो। इसको भी आप डायरेक्ट आंसर देख के बता सकता है कि उस दिन आप नोट बताया था ना, तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो भी आएगा वो एलसीएम बन जाएगा आपका। ठीक है, 2 5 जार 10, 5 7 जार और 10 7 जार 70, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 70। क्लियर है, ये कौन सा नंबर कंडीशन है, 4 नंबर कंडीशन है। क्लियर है, ये है आपका एलसीएम का सबसे आसान तरीका निकालने का। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन देख के आप आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। अभी तो कर सके होगा इजीली, क्वेश्चन देख के बता सकेगा ऐसा क्वेश्चन आने से। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि ये अगर मान लो इस टाइप से दिया हुआ है तो हमको ये चेक करना है कि सबसे ग्रेटर नंबर क्या सबसे डिविजिबल हो रहा है, अगर हो रहा है तो सबसे बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाएगा आपका। क्लियर है, अब फिर सेकेंड कंडीशन में क्या देखना है कि हमको चेक करना है कि सब नंबर एक दूसरे से डिविजिबल कर पा रहा है क्या, वो चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखा, हम 2 से 4 डिविजिबल हो, 14 भी हो रहा है, 2 को काट दिया हमने, लेकिन 4 से 14 डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अपना क्वेश्चन है तो अपना हिसाब से बना सकता है, जो ग्रेटर नंबर है उसका साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो जिससे डिवाइड नहीं हो रहा तो उससे डिवाइड हो पाए वापस। ठीक है, तो अब 14 का साथ क्या मल्टीप्लाई किया, 2, 28 4 से डिविजिबल होगा, जो नंबर आएगा वही एलसीएम हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या बोला है, इसका 3 नंबर है ना, एक से दूसरा वाला डिवाइड हो रहा है तो वो कट गया, लेकिन दूसरा वाला 1 से 8 से 11 को डिवाइड कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है। तो अगर इवन और प्राइम नंबर होगा तो दोनों को क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा वो खुद आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तीनों का तीनों प्राइम नंबर है कि नहीं है ना, तो प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम हम नहीं तो उसको क्या करेगा, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम तोड़ना जरूरी नहीं है, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हम क्या है, 2 5 जार कितना होता है 10, 10 7 जार 70, सकेगा भी एलसीएम का कंडीशन। ठीक है, हो जाएगा पक्का, चलो हाँ? ये हो गया, क्लियर है ना। चलो आप लोग क्या करना, इसको घर में जाकर ट्राई करना, और जो वीडियो देख रहा है वो अपना आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, आपका मान लो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, सपोज मान लो नंबर 1 ये दिया हुआ है आपको 2 24 एंड 36 ये दिया हुआ है फर्स्ट। ठीक है, फिर नंबर 2 दिया हुआ है आपका 2 4 16 एंड आपका 32 ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, फिर आपको बोला है कि ये आपका जैसे कि बोला है कि 2 6 एंड 13 ये दिया हुआ है, ये 3 को ट्राई करके आना। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाए, अगर वो जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट में अपना आंसर बताना इसका। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, अभी हम लोग क्या देखेगा, एचसीएफ का क्या देखेगा, शॉर्ट ट्रिक। हाँ, अभी हम लोग जो देखा था वो क्या है, एलसीएम है। तो हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मान लो आपको नंबर दिया हुआ है 2 4 6 और 8। ठीक है, 2 4 6 और क्या है 8 है, ये कंडीशन है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, 2 सबसे छोटा नंबर है ना, अभी देखो 2 से हम सबको डिवाइड कर सकता है, कर सकता है ना। एलसीएम के कंडीशन में हमेशा याद रखो, एलसीएम में क्या था, सबसे ग्रेटर नंबर को लेता था हम लोग। ठीक है, अभी मान लो इसको 6 को छोड़ दो, मान लो आपको नंबर दिया हुआ है 2 4 और क्या दिया हुआ है 8। अभी देखो 2 से हम सबको डिवाइड कर सक रहा है ना, एलसीएम का कंडीशन में होता है जब जिस नंबर से हम सबको अगर डिवाइड कर पा रहा है तो ही नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि 2 से हम सबको डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो ये दोनों हो जाएगा, कट जाएगा, तो रह गया क्या 2। एलसीएम का कंडीशन वो होगा नंबर 2, क्या है नंबर 2। अगर आपको दिया हुआ है 2 3 और क्या है 5 ये है। ठीक है,
अभी क्या है, ये लोग नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता है क्या? 2 से हम 3 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। 3 से हम 5 को कर सकता है? नहीं कर सकता है। तीनों का तीनों क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? तीनों का तीनों क्या नंबर है आपका? प्राइम नंबर। एक चीज हमेशा याद रखना, एचसीएफ ऑफ क्या है? प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। क्या होता है? 1। तो इसका आंसर कितना होगा? 1। ठीक है, याद रखना है। कोई भी प्राइम नंबर होगा एचसीएफ में, उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा? 1। तो देखो ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना, तो हमको पेन भी चलाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखो आंसर बता सकता है। ठीक है कि नहीं है ना? सबसे इजीएस्ट वे, बार बार बोल रहा है, सबसे इजीएस्ट वे तो फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है? समझ गया? अभी तो आप कोई भी नंबर पूछेगा बता सके होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला होगा, आपको बोला है 7, 13, 23 का फाइंड आउट करो, आपको लंबा सारा इंटू करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपल। एग्जाम्पल नंबर क्या 3। सपोज मान लो आपको दिया हुआ है 2, 24 एंड 33, ये है। ठीक है, आप देखो ये कंडीशन में देखो, क्या 2 से हम 24 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है ना? 2 से हम 24 को डिवाइड कर सकेगा? 33 को कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। लेकिन 24 को तो कर रहा है ना, 24 को काट डालो तो बच गया क्या? 2 और 33, दोनों क्या क्या है? 33 इवन है ना, प्राइम है ना, क्या है? प्राइम नहीं है ना, 33 प्राइम है क्या? प्राइम किसको बोलता है? जो 1 से और कुछ से डिविजिबल होता है। ये 11 से डिवाइड होता है तो कैसे प्राइम नंबर होगा? होगा क्या 33 प्राइम नंबर? नहीं होगा। 33 प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ऐसा हो तो क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करो, अलग अलग निकालो, क्या होगा आंसर? इसका तो क्या होगा? जब भी ऐसा कंडीशन होगा तब भी आंसर शुड ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसको तोड़ के देखो, हम लोग तोड़ेगा तो क्या? 2 का क्या होता? 2 इंटू 1 होता। 33 का क्या होता? 11 इंटू 3। हाँ, एलसीएम में क्या होता है? कॉमन फैक्टर को लेता है तो हाँ, तो इसमें भी तो 1 आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं आता? तो आंसर इसमें क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल है, सपोज मान लो आपको ये दिया हुआ है 236 और आपको दिया हुआ है 236 एंड यहाँ पे दिया हुआ है आपको 7 दे दिया। क्या दे दिया? 7। 2 से 36 को तोड़ सकता है? तोड़ सकता ना? 2 से 36 डिविजिबल है कि नहीं है? है, तो काट दो। देखो 2 और 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है? है ना? तो प्राइम नंबर होगा तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज 1। ये है आपका एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड आउट करने का सबसे इजीएस्ट आसान तरीका ये। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ निकालने वाला, एचसीएफ का ही यहाँ आपको एचसीएफ निकालने वाला है 24, 36 और क्या है 12। हाँ, ये दिया हुआ है आपको। सपोज मान लो, पहले देख लो, समझ लो, 12 से क्या दोनों को डिवाइड कर सकता है? ये 34 है। हाँ, कितना है? 34 है। और नहीं, इसको 36 बना, कितना बनाएगा? 36। क्या 12 से डिवाइड कर सकेगा दोनों को? कर सकेगा? 12 कितना? 2 24 होता है, 12 3 36 होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? 12 से दोनों को डिवाइड कर पा रहा है ना? कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? एलसीएम क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा कितना? 12। देखो डायरेक्ट बता सकता है, बता सकता है कि नहीं सकता है? सकता है ना? अगर इसको एलसीएम निकाला बोला होता, क्या निकाला बोला होता? एलसीएम। 12 से 36 को डिवाइड कर सकता है, 24 को भी कर सकता है, तो ये कट जाएगा आपका। एलसीएम का कंडीशन बता रहा है। ठीक है, अगर मान लो 36 से 24 दोनों के एक दूसरे को डिविजिबल करेगा? नहीं कर पाएगा ना? कर पाएगा क्या? हमको किसका एलसीएम निकालने बोला है? 24, 36 और किसका? 12। 12 से हम दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो 12 को हटा दो, फेंक दो, इसको फेंक दिया हम लोग, बच गया क्या? 24 और 36। क्या 24 36 को डिवाइड कर सकता है एक दूसरे को? नहीं कर सकता है। तो दोनों में से ग्रेटर कौन है? ये वाला। तो हम उससे पहले क्या बताया था? जो भी नंबर अपना ही सवाल है तो अपना हिसाब से बनाओ उसको, आंसर को भी। ठीक है, 36 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो 24 से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर इंटू करो जो 24 से फिर डिवाइड हो जाए। करो, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो 24 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। अगर हम 36 में 2 डालता है, कितना डालता है? 36 में कितना डालता है? 2। 2 6 जार कितना होता है? 12, और 2 3 जार
6 6 प्लस 1 72 डिवाइड होगा कि नहीं होगा अभी 24 से 72 होगा कि नहीं होगा होगा नहीं होगा क्या 3 से नहीं होगा आंसर 72 हो जाएगा इसका नहीं होगा क्या 3 4 12 1 बच गया 3 2 6 प्लस 1 72 नहीं हो रहा है अभी इससे आराम से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा तो आंसर होगा 72 इसमें ये कंडीशन में ठीक है अगर एसीएफ निकालो बोला होता तो हाँ अपने हिसाब से अपने हिसाब से सवाल बनाओ हाँ 36 डिवाइड हो गया तो नहीं हुआ क्या क्लियर है किसी को इसमें डाउट है नहीं है ना चलो ये हो गया उसका भी होमवर्क लिखा ये आप लोग घर में जाकर ट्राई करना हाँ नंबर 1 3 और 5 एसीएफ फाइंड आउट करना है हाँ क्या निकालना है एसीएफ निकालना है आपको नंबर 2 आपको दिया हुआ है 8 32 48 36 ठीक है फिर बोला है 3 नंबर आपका 3 नंबर है 16 एंड 24 एंड आपका 16 एंड 24 एंड 4 ये है ये 3 को करके आना हाँ और आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर आप सभी को आता होगा ये